आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वी स्टडी द इम्पोर्टेंट टर्म्स फर्स्ट। जब तक हम लोग उसके इम्पोर्टेंट टर्म्स को नहीं समझेंगे तब तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आने वाला नहीं है। अगर टर्म समझे, उसका एग्जाम्पल समझे, उसका यूटिलाइजेशन समझे, then coordination compound chapter is very easy. Now we will study the definition of important terms in the coordination compounds. Coordination compounds में हम लोग देखेंगे important term coordination number. What is coordination number? अगर complex compound दिया हुआ है तो उसका coordination number क्या है? जैसे एक सिंपल coordination compound हम लेते हैं, एग्जाम्पल CONH 3 होल 6 Cl3। ये कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये बिग ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल छोड़ करके जितने भी होंगे लिगेंड उसको टोटल गिनेंगे, काउंट करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो गया? 6 हो गया, क्योंकि 6 लिगेंड। अगर इसमें डिफरेंट टाइप के भी लिगेंड रहते, मान लिया अमोनिया 4 रहता, Cl2 2 रहता, तो 4 और 2 6 हो जाता, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर इसके अंदर 4 लिगेंड रहते तो क्या हो जाता? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स inside the coordination sphere or the number of ligands which are attached, associated around the central metal, that is called the coordination number. Now what tells the definition? Coordination number of a metal ion in complex compound can be defined as number of ligands donor atoms to which the metal is directly bonded. ठीक है, वही बात हमने, है ना। कितना लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन से लिंक है, that is called coordination number. Let us see what will be the coordination number of this compound. PtCl6 2-, इसमें देखिए 6 होगा। इसमें क्या होगा? निकेल अमोनिया होल 4, तो इसमें 4 हो जाएगा क्योंकि 4 ही लिगेंड है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम निकेल साथ से प्लैटिनम का 6 होगा क्योंकि 6 लिगेंड उसके अंदर है, 6 है ना। और इसके अंदर कितना है? 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। वेरी इजी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के फॉर्मूला को देख करके कोऑर्डिनेशन नंबर तुरंत बता। ओके। सिमिलरली इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसका क्या होगा? देखिए Fe(C2 होल 4 3 होल 3 ये जो है ऑक्जेलेट आयन है। ऑक्जेलेट आयन जो लिगेंड है वो डाइडेंटेड है, 2 दांत वाला है, तो 2 वाला इसका हो गया वैलेंसी और 3 तो 6 हो गया, है ना। तो ये 6 हो गया, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। देखिए 6 है, दोनों का 6 है। और इसका देखिए EN भी डाइडेंटेड लिगेंड है। EN एग्जांपल ऑफ डाइडेंटेड, 2 दांत वाला। तो जब 2 दांत है और ये 3 है, कितना संख्या में 3, तो 3 × 2 6, इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 यानी बोथ आर डाइडेंटेड लिगेंड। तो जब भी सेंट्रल मेटल से डाइडेंटेड वाला लिगेंड हो उसकी गिनती गिनिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। अगर सिंगल वाला रहे तो सीधे सबको गिन लीजिए, टोटल कीजिए, दैट इज कोऑर्डिनेशन, है ना। जैसे इसका कहे तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम आयन डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या रहते हैं? सिग्मा बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। सिग्मा बॉन्ड से ही हर एक लिगेंड
उसमें सेकेंडरी वैलेंसी में रहते हैं। इसलिए ये अंदर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में सिंगल बॉन्ड कितना है उसको गिनिए, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमेशा जो है बिग ब्रैकेट में रहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड जो है वह बीच में रहते हैं। कभी कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैटायन कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है और कभी कभी एनायन होता है, कभी कभी दोनों कॉम्प्लेक्स नेचर होता है ना। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड से बिग ब्रैकेट के अंदर में रहते हैं। तो ये जो बिग ब्रैकेट हुआ दैट इज व्हाट? दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये बिग ब्रैकेट ये बाहर है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। ये क्लोराइड आयन बाहर है, आयनाइजेबल है, ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, दैट इज व्हाट? दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो किला, जो राजा का किला है, ये राजा का किला है और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। ये सिपाही है, आयनाइजेबल वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी ये सिपाही है बाहर, है ना, ये सिक्योरिटी में है, ये किला है, फोर्ट। तो बिग ब्रैकेट इज द साइन ऑफ फोर्ट ऑफ द किंग, दैट इज द ट्रांजिशन मेटल आयन। ओके, ये बात। नाउ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब ये किले के अंदर में क्या स्ट्रक्चर है, उसके अंदर का क्या स्ट्रक्चर है, उसी को पॉलीहेड्रा कहते हैं। जैसे अगर ऑक्टाहेड्रल है, जैसे मान लिया ये CO है ना, और इसका स्ट्रक्चर यहां पर अमोनिया है, यहां पर अमोनिया है, यहां पर अमोनिया है, यहां पर अमोनिया है, यहां पर अमोनिया, दीज आर द लिगेंड, और यहां पर अमोनिया है। तो ये जो है पॉलीहेड्रा का स्ट्रक्चर क्या बनता है, ये यहां से इसको जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, एक बन गया। अब ये लिगेंड इधर वर्टिकल है तो इसका भी तो इससे होगा, इसका भी इससे होगा, इसका भी इससे होगा, इसका भी। इसलिए ये तरह का जो पॉलीहेड्रा बना, जो ज्योमेट्री इनसाइड द फोर्ट जो बना ज्योमेट्री, उसी को कहते हैं पॉलीहेड्रा। और यहाँ मैथमेटिशियन ने इस टाइप के पॉलीहेड्रा को कहा ऑक्टाहेड्रा। तो कई तरह के होते हैं, है ना, कई तरह के ये होते हैं। देखिए ऑक्टाहेड्रल पॉलीहेड्रा, ऑक्टाहेड्रल क्या हो, 1 2 3 4 5 और 6, इसके ज्योमेट्री को हम लोग ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। टेट्राहेड्रल, देखिए टेट्राहेड्रल मॉडल 1 2 3 4, ये टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर 1 2 3 4, ये स्क्वायर प्लेनर है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है। यहाँ 3 डायमेंशन, ये भी 3 डायमेंशन है। तो स्क्वायर प्लेनर 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है। ये 4 वैलेंसी इसमें भी है, 4 वैलेंसी इसमें। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं कि 4 वैलेंसी अगर आया तो किसी को कह देंगे स्क्वायर प्लेनर, किसी को टेट्राहेड्रल। नहीं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हाइब्रिडेशन अलग होता है, sp3 होता है, और इसमें sp3d होता है ना। तो ये होता है। अब आइए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये देखिए 1 2 3 4 5, है ना। ट्राइगोनल, ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिडल है और ट्रायंगल के नीचे एक पिरामिडल बनेगा।
ट्रायंगुलर, बाय पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर के ऊपर अगर एक पिरामिड बनता है उसको स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। और डिफरेंट केमिकल बॉन्डिंग में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर आता है। ज्योमेट्री, दीज आर दी ज्योमेट्री। पॉलीहेड्रा मतलब क्या? ज्योमेट्री, है ना, उसका स्ट्रक्चर, उसका फोटोग्राफ, है ना। क्योंकि केमिस्ट्री में जो हम लोग केमिकल कंपाउंड पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अगर स्ट्रक्चर उसका नहीं है दैट इज नॉट ए कंपाउंड, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं पहचान के लिए फोटोग्राफ स्टूडेंट का लगता है एग्जामिनेशन, वो भी लेटेस्ट फोटोग्राफ, है ना। दैट इज व्हाट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट। उसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज एसेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ द कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है नंबर ऑफ लिगेंड्स, है ना। नंबर ऑफ लिगेंड, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बता चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगेंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल। नाउ होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो बिग ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड्स रहते हैं, अगर एक ही प्रकार के रहते हैं सभी सेम टाइप, तो उसको कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर डिफरेंट टाइप का रहा तो उसको क्या कहेंगे? हेटेरोलेप्टिक। जैसे हेटेरोलेप्टिक का उदाहरण देखिए, ये बिग ब्रैकेट है, ये ट्रांजिशन मेटल है CO, NH3 और Cl2, ये अमोनिया है और ये क्लोरीन है। दो तरह का लिगेंड है। ये किले के अंदर किले के अंदर कितने तरह का है? दो तरह का, टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, है ना, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक लिगेंड, और उसको कहते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। तीन तरह का भी होता है लिगेंड, उसको भी हम लोग हेटेरोलेप्टिक कहें। अगर एक ही तरह का लिगेंड रहेगा उसको होमोलेप्टिक, अगर एक से डिफरेंट टाइप से रहेगा, दो रहेगा, तीन तरह का रहेगा, उसको हम लोग हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल होमोलेप्टिक बिग ब्रैकेट CO NH3 बिग ब्रैकेट क्लोज 3+ चार्ज है, ये आयन जो है वह होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। और ये हेटेरोलेप्टिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमोनिया और Cl2 डिफरेंट टाइप से लिगेंड है। तो इस तरह के एग्जाम्पल याद रखना है, दे देगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही लिख के दे देगा वेदर इट इज होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक। यू हैव टू डिसाइड, है ना, यू हैव टू सेलेक्ट बाय द concept. Thank you for watching this video and you will like, है ना, और subscribe it. Thank you.